हेलो दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय मसीह के आदर्श में चलो या मसीह के आदर्श में जीना। अध्ययन का भाग पहला पतरस 2 अध्याय 21 से 25 पद। आइए पहले इस भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने विषय पर लौटेंगे। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा कर तुम्हें एक आदर्श दे रहा है कि तुम भी उसके आदर्श पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे इस पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। दोस्तों, यहाँ पर मसीह के आदर्श में जीवन जीने के ऊपर में हम लोग सीख रहे हैं। तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मसीह का आदर्श कैसा था और मसीह ने कैसा आदर्श दिया और उसके कैसे आदर्श मिलते हैं। अक्सर बच्चों के आदर्श उनको घर से मिलते हैं, उनके मम्मी पापा से मिलते हैं, और हम मसीह और प्रभु के लोग हैं तो हमारे अंदर प्रभु के आदर्श होने चाहिए। वो एक आदर्श दिया, लिखा ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। दोस्तों, उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल धोखे कपट की बात नहीं निकली। वो सीधी बात बोलता था, हाँ की हाँ और ना की ना। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया भी कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसने कभी भी पलट कर किसी ने उसको अगर गाली दिया तो वो गाली के बदले में उस कभी भी उसको लौट के गाली नहीं दिया। वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, इसका मतलब उसको गाली भी दी गई। दोस्तों, वो दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दिया, किसी ने उसको सताया, दुख उठाया और उसने पलटकर उसको धमकी नहीं दिया, उसने अपना बदला नहीं लिया और उसने कभी भी किसी के विरुद्ध षड्यंत्र और करवाहट नहीं रखी, षड्यंत्र नहीं बनाया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। दोस्तों, वो अपने सभी लोगों के लिए, हमारे लिए, उसने सबके पापों को, सबके पापों का दोष उसने अपने ऊपर उठा लिया और वो सबके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दिया। उसी प्रकार हमें भी मसीह की नई जीवन बिताना चाहिए और हमारी आत्मा भी, हमारा जीवन भी, हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन वैसा ही हो जैसे क्या मसीह का है और उसने बुलाया। और उसने इसमें वचन में यही बताया गया है और 21 पद में कहा गया है कि इसीलिए तुम बुलाए भी गए हो। किस लिए बुलाए गए हो? कि तुम उसके चिन्ह पर चलो। मतलब यीशु ने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया और हमें मसीह के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है कि हम मसीह के गुण जगत में प्रकट करें, मसीह के स्वभाव को दुनिया को बताएं, मसीह के दोस्तों कार्यों को, मसीह के कार्यों को हम दुनिया को बताएं। इसीलिए हम बुलाए भी गए हैं कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो और उसके चाल चलन को दुनिया में हम अपनाएं और दूसरों को बताएं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।